तो हम वीडियो की शुरुआत में हवाई जहाज़ों के साथ ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर वीर अब वहाँ इस मिलिट्री स्कूल में पहुँच गया था। वीर यहाँ बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं कि यह सेंटर भर्ती करने के लिए होता है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। इसके बाद में वीर हमें मेन ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें से वह अधिकारी वीर से पूछते हैं कि तो आप अवनी के द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति हैं। फिर वीर उससे कहता है, हेलो सर, मेरा नाम वीर है। इसके बाद में चीफ एग्जामिनर वीर से कहता है कि जैसे कि आपको अवनी ने रिकमेंड किया है, तो हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, केवल आपसे बो और एरो का ही परीक्षण लेंगे, बाकी एक भाग का आपको लिखित टेस्ट देना होगा। और यह बात सुनकर वीर उसे कहता है, ठीक है, तो मैं यह टेस्ट कब दूंगा। इसके बाद में वह चीफ एग्जामिनर वीर से कहता है कि आप बाहर जाओ और लोगों से इसके बारे में जानकारी लो, ठीक है ना। वीर सोचता है कि मिलिट्री स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और मैं वास्तव में बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। हम देखते हैं कि वीर स्पेशल एरो रूम टेस्ट में चला जाता है और वीर वहां जाकर सोचता है कि क्या मुझे अपने दाएं पैर से प्रवेश अंदर लेना चाहिए या बाएं पैर से। वीर उस रूम के अंदर जाने के बाद में देखते हैं कि यह होलोग्राफिक एरो एरिया है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था उसे। जैसे ही वीर धनुष को उठाता है तो वो देखते हैं ये मैकेनिकल धनुष है और यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला था, वीर ऐसा सोचता है। इसी के साथ वीर का टेस्ट शुरू हो जाता है। वीर को जिन जगहों पर निशाने लगाने थे वह जगह बहुत ही ज़्यादा घुमावदार थी और वीर सोचते हैं कि बस मुझे कुछ ही तो हिट मारने हैं। हम देखते हैं कि हमें एक सेंटर दिखाया जाता है, जिसके बाहर वीर खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार मैंने एग्ज़ाम सेंटर में अपने नामांकन को पूरा कर लिया है। इसी के बाद में वह एग्जामिनर वीर को बहुत सारी बातें भी बताता है और तुम्हें 3 टाइम लॉस्ट है वह बताता है। वीर सोचता है कि मुझे सेंचुरी में जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए मुझे सोचना चाहिए। तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ दौड़ती हुई जाती हैं। पीछे से एक लड़की कहती है, मेरे लिए रुको ना यार। फिर वह कहती है कि नहीं नहीं, चलो जल्दी जल्दी करो, हमें स्कूल में जाने के लिए, क्लास में जाने के लिए लेट हो रहा है। और वीर यह देखकर बहुत ही ज़्यादा अपने मुंह को बना लेने लगता है कि मुझे स्कूली जीवन फिर से मिल गया है। अचानक से व्यू चेंज होता है और हमें एग्जामिनर दिखाया जाता है, जो वीर के रिजल्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने अपने शरीर की मेंटेनेंस इस तरीके से कर रखी थी कि सभी चीज़ें एक ही जगह पर आकर अटक गई थी। एक बार फिर व्यू चेंज होता है और हमें टेलीपोर्टर स्टेशन दिखाया जाता है और हमें अवनी दिखाई जाती है, जो सोच रही थी कि चीफ एग्जामिनर ने मुझे कॉल किया है और वह मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ आओ, और वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि वीर ने वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था और वहाँ भेजने का फैसला अवनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यह बात वह माही को बताते और माही उसकी बात को सुनकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उसके परिवार को सैन्य परिवार सदस्यों के रूप में पंजीकृत कराना होगा। और अवनी उसे कहती है, हाँ बिल्कुल जल्दी करो। तभी माही अवनी से कहती है कि क्या इसका मतलब ये नहीं कि वीर छोटी टीम में शामिल हो सकता है और उसके योग्य हैं। तभी अवनी कहती है, हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, सही समय की प्रतीक्षा करें, मैं उसे विशेष मिशनों पर भेजूंगी, ठीक है ना। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डायरेक्टली ग्लोरी शेल्टर का बाहरी क्षेत्र दिखाया जाता है, पहाड़ों के बीच में जंगल और जंगल। और हम वीर को देखते हैं जो ग्लोरी शेल्टर में था और अपने शेल्टर में जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार था, और इसी के साथ वो अपने डेविल सोल बीस्ट को भी बुला लेता है। और वह सोच रहा था कि मुझे सीधे ही दलदल वाले इलाके से जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसे जल्दी जाने की संभावना थी पैदल जाने की अपेक्षा, क्योंकि उस जगह से वह बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। इसके बाद में कुछ दिनों का डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें वीर अपने शेल्टर में पहुँच गया था और वह अपने कमरे में आराम कर रहा था, आराम से सो रहा था। तभी उसे बहुत ही खटखटाहट की आवाज़ें आती हैं और वह अपनी एक आंख खोलकर देखते हैं कि यार आवाज़ किस प्रकार की आ रही है, क्या हो रहा है। और वह आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज हो जाती है, जिससे वह सोचने लगता है कि ये आवाज़ किस प्रकार की है। फिर वीर को याद आता है कि शायद वह एलियन बड़ा हो गया होगा, तो वह दौड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है और वह इस तरीके का काम बहुत ही तेज़ी से करता है। और जैसे ही वह देखता है वह शॉक्ड हो जाता है कि यार यह एलियन सच्ची में ही बहुत बड़ा हो गए हैं और वह एलियन
सीक्रेट लेवल पर पहुंच गया था और वह उस पिंजरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था जो पिंजरा वीर ने उसके लिए बनाया था। मैं लगातार कुछ दिनों से सफ़र कर रहा था। ओहो, तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन मैं कल से जब भी आराम कर रहा था तो मुझे कुछ आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ सही टाइम पर पहुँच गया हूँ, वरना ये पिंजरे को तोड़ देता। इसके बाद वीर अपनी डेविल सोल तीर को बुला लेता है, सोचता है कि चलो इसका मांस खाते हैं, मुझे भी बहुत दिन हो गए कुछ ढंग का खाना खाए हुए। और उसे तीर को वह उस एलियन के अंदर दिमाग के अंदर गोच देता है, जिससे वीर को अनाउंसमेंट मिलती है और वीर को उसके दिमाग में अनाउंसमेंट हो जाती है। इसी के साथ वीर उसे मांस को साफ कर लेता है और अपने खाने के लिए तैयार कर लेता है और उस मांस को खाने के बाद उसे कुछ जीनो पॉइंट भी मिल जाते हैं और वीर सोचता है कि अब आधे महीने के बाद मेरी जीनो टेली 34 तक पहुंच गई है। साथ ही वीर ये भी देखता है कि काले पूंछ वाले बंदर खाने के बाद में उसकी म्यूटेंट टेली 52 तक पहुंच गई थी और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वीर अपने हाथ में नीले क्रिस्टल को लेकर सोचता है कि चलो इस क्रिस्टल को किसी और जानवर को खिलाते हैं और देखते हैं कि अब मैं किस जानवर को पकड़ता हूँ और कौन सी डेविल सोल प्राप्त करता हूँ। मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे एक डेविल सोल भी प्राप्त होगी और उसे जीनो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होंगे। तभी वीर को याद आता है कि और मैं तो अपने गॉड फाइट में जो लड़ाई की थी उसका रिवॉर्ड तो मैंने लिया ही नहीं। ओहो, तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा एपिसोड पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब जरूर कराएं।